हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे। प्रीवियस वीडियोस में हम कैपेसिटर को पढ़ रहे थे जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट सेकंड है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दो या दो से अधिक कैपेसिटर को हम डिफरेंट टाइप से कंबाइन कर सकते हैं, जिसमें दो स्पेशल कैटेगरीज आप पढ़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे आपने क्लास 10th में ये पढ़ा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का ये सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें तीन रजिस्टेंस को हम सीरीज में इस तरीके से जोड़ेंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें हम तीन रजिस्टर्स अगर हम लेते हैं तो पैरेलली इस तरीके से ऐड करते हैं। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है कि इन तीनों कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करके हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस वहाँ लगा सकते हैं, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स के लिए क्या होती है, आप सब लोग जानते होंगे, ये होता है R1 + R2 + R3। और अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये दोनों फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में जब आप रजिस्टर्स को पढ़ रहे थे। तो ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पे हम कंबाइन करेंगे कैपेसिटर्स को, दो कॉम्बिनेशन, एक आपका पढ़ेंगे आप सीरीज और दूसरा आप पढ़ेंगे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, तीन कैपेसिटर मैं लेता हूं और इन कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को इस तरीके से जोड़ेंगे। ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर C1, सेकेंड कैपेसिटर C2 और थर्ड कैपेसिटर ये हो गया आपका C3। इनको दो पॉइंट्स, मान लीजिए एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट N है, इन पॉइंट्स के बीच में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप ऐड करेंगे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए सिर्फ केवल एक रास्ता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ओनली वन वे, जिसमें आपने इन तीनों कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया है। ये कैपेसिटर आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये क्या है, C3। C1, C2 और C3 के इस कॉम्बिनेशन से क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको मिलेगा, इसको आपको डिराइव करना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है C = Q/। एक हम मेंटली सपोज करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया है। बैटरी का पोटेंशियल मान लीजिए V है और ये पॉजिटिव प्लेट ये +Q चार्ज सप्लाई करेगा और ये नेगेटिव प्लेट जो है वो -Q चार्ज सप्लाई करेगा इन कैपेसिटर के प्लेट्स को। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया आपका +Q, और इंडक्शन होगा तो ये चार्ज यहाँ पे क्या मिलेगा, -Q, देन अगेन +Q, -Q और -Q। ये आपके कैपेसिटर की एक प्लेट पे प्लस चार्ज, दूसरे पे माइनस चार्ज, फिर प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। यहाँ से जो हम Q चार्ज सप्लाई कर रहे हैं वो Q चार्ज वही सेम चार्ज कैपेसिटर के तीनों कैपेसिटर्स को मिल रहा है। इसका मतलब हम ये जान सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या मिलेगा आपको, सेम चार्ज given to each कैपेसिटर। जो तीनों कैपेसिटर को आप सेम चार्ज दे रहे हैं। अब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सपोज करिए कि इसका जो पोटेंशियल है V1 है, इस कैपेसिटर का V2 और इस कैपेसिटर का क्या है, V3। फर्स्ट कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर के लिए अगर हम बात करें तो चार्ज कितना है, चार्ज का Q सप्लाई हो रहा है, C1 इसका कैपेसिटेंस है और इस पॉइंट पे ये पोटेंशियल V है और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस
जितनी आप बैटरी अप्लाई कर रहे हैं वही पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो अगर फर्स्ट कैपेसिटर के लिए हम चार्ज लिखें तो Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू वी। V का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका कैपेसिटेंस कितना है? C1। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V माइनस V1। यहाँ से V माइनस V1 का वैल्यू आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई C1। अगर हम लिखें सेकेंड कैपेसिटर के लिए, सेकेंड कैपेसिटर के लिए सिमिलरली हम लिख सकते हैं क्या? V1 माइनस V2 इक्वल टू Q चार्ज को सप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? C2 उसका कैपेसिटेंस। सिमिलरली अगर हम थर्ड के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? V2 और थर्ड के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो ये हो जाएगा V2 माइनस 0 इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C2। इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा आपको ऐड करने पे। ऐड करने पे ये माइनस V1 प्लस V1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस V2 प्लस V2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ V। माइनस V1 से प्लस V1 कैंसिल, माइनस V2 से प्लस V2 कैंसिल, इधर बचा सिर्फ V। इधर देखिए Q को हम कॉमन कर लेंगे, क्या बनेगा? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C। इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए V बाई Q। V बाई Q इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C। Q बाई V का मतलब क्या होता है? C। तो V बाई Q का मतलब क्या हो जाएगा? 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ, कौन सा कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे थे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C। ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि आपका डिफरेंट है, जैसा कि आपने रजिस्टर से पढ़ा होगा कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में होता है। ये वाला किसमें होता था? पैरेलल में होता था। लेकिन यहाँ पे ये किसमें मिला आपको? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और जो वहाँ पे सीरीज था वो यहाँ किसमें मिलेगा? पैरेलल में। तो अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को, दो पॉइंट्स P और N के बीच में हमने तीन कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा था। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा था कि पॉइंट P से N तक जाने के लिए सिर्फ आपको एक रास्ता होगा, एक वे होगा। लेकिन यहाँ पे P से N को जाने के लिए 3 डिफरेंट वेज आपको मिलेंगे। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि आपने रेजिस्टेंस में भी पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर को जोड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये Q चार्ज हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, ये Q चार्ज 3 पार्ट में, Q1 Q2 Q3 सपोज करिए इस तरीके से जा रहा है। तो इसका मतलब चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि जो सेम चार्ज दिया जाएगा तीनों कैपेसिटर्स को, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्जेस आपका डिफरेंट होंगे, लेकिन क्या होगा? सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है पॉइंट P और N के बीच का, वो कितना है? V है। तो अगर हम बात करें, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं C इक्वल टू Q बाई V, और यहाँ से हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू कितना? CV। V की वैल्यू तो तीनों के लिए सेम होगी, लेकिन Q और C की वैल्यू तीनों के लिए क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो हम अगर बात करें पहले के लिए, तो ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा C1V, Q2 हो जाएगा C2V, और Q3 हो जाएगा कितना? C3V। ये वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से। अगर हम बात करें कि Q चार्ज अप्लाई कर रहे हैं, वही आपका Q1 Q2 और Q3 इसमें ब्रेक हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस कितना? Q3।
Q1 Q2 Q3 की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए, ये हो जाएगा आपका C1B प्लस C2B प्लस कितना C3B। V की वैल्यू तीनों में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। अगर हम वैल्यू को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा उसको देखिए। अगर हम V को यहाँ से कॉमन करें तो Q इक्वल टू V कॉमन हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से Q अपॉन V ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। Q अपॉन V मतलब C इक्विवेलेंट बन जाएगा, ये C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये कौन से कॉम्बिनेशन में आपको मिला? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक उल्टा है ना रजिस्टर वाला। और अगर सीरीज की बात करें तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो गया आपका दो डिफरेंट टाइप्स जिसमें हमने कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया है। पैरेलल का ये है C1 प्लस C2 प्लस C3 और सीरीज का ये है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको मेनली फॉर्मूला याद रखना है कि सीरीज में ये फॉर्मूला होता है और पैरेलल में ये फॉर्मूला होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।